केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। रेलवे से लेकर बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। यहां तक कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कोऑपरेटिव बैंकों में भी सरकार की दखलंदाजी जारी है। इसे लेकर ही विपक्षी पार्टी कई बार आवाज उठा चुकी है। वहीं आज शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर नसीहत दी है। सरकारी कंपनियों बैंकों को संभालने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन मोदी सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। यही वजह है कि एक के बाद एक चीजों का देश में निजीकरण होता जा रहा है, जिसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां आवाज उठा रही हैं। जनता भी सड़कों पर आ चुकी है, लेकिन सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। सरकार के इसी अड़ियल रवैये को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी है कि कोऑपरेटिव बैंकों पर सरकार की बढ़ती दखलंदाजी ठीक नहीं है। सरकार सहकारी को प्राइवेट बैंकों में बदलने की कोशिश कर रही है। इससे बैंकों के साथ साथ जनता को बहुत नुकसान होगा। पवार ने कहा कि सहकारी बैंकों का सहकारी चरित्र कायम रखना चाहिए, तभी ये बैंक किसानों और ग्रामीण मजदूरों खेतिहरों की मदद करने के अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। उन्होंने पीएम मोदी को उनके फैसले के खामियां बताते हुए कहा कि वे सहकारी बैंकों में वित्तीय अनुशासन के पक्षधर हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि सहकारी बैंकों को निजी बैंकों में बदल देने से फंड की हेराफेरी एकदम से ही रुक जाएगी। उन्होंने आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार को जवाब देते हुए कहा, वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में सहकारी बैंकों में सबसे कम धोखेबाजी दर्ज की गई है। 100 साल पुराने और देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले सहकारी बैंकों पर बेवजह की पाबंदियां न लगाई जाए। शरद पवार के तेवर उस वक्त तल्ख हुए हैं जब मोदी सरकार ने विचार किया है कि वो सहकारी बैंकों में निजीकरण को बढ़ावा देगी। इसी सोच पर सियासत गर्मा गई है और मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है।